सोने की चिड़िया। Amazing! चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में राजा जनक राज करते थे। उनकी एक प्यारी सी राजकुमारी थी सीता। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। राजा ने कहा, अरे यह कैसी चिड़िया है, मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया ने कहा, राजा मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज़ में बात कर रही है। राजा ने कहा, अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज़ में कैसे बात कर रही है? चिड़िया ने कहा, मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ, वहाँ सब मेरे जैसी सोने की चिड़िया रहती हैं। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करके चली जाऊँगी। राजा ने कहा, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूँगी। जब मैं जाना चाहूँगी मुझे जाने दोगे? राजा मान जाते हैं। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी सीता को दे देते हैं। सीता उसे देखकर बहुत खुश होती है। सीता उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। सीता ने पूछा, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया ने कहा, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, अब मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सीता अपने पिता के पास गई और उनसे सारी बात बताई। सीता ने कहा, पिताजी इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गए। उसने चिड़िया से रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूँगा। चिड़िया ने कहा, तुमने वचन दिया था, अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ न सके। यह देखकर सीता बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से सीता को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खा पी रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वहां तक कोई पहुंच न सका। इधर सीता की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहे थे। राजा ने कहा, काश मैं वह चिड़िया अपनी बेटी को न दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश न की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया ने कहा, क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए? राजा ने कहा, चिड़िया रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर सीता के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर सीता बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब सीता पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। चिड़िया कहती है कि सीता मुझे जाने दो, मेरा परिवार इंतज़ार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी।
सीता मान जाती है। राजा कहते हैं, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। चिड़िया ने कहा, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी सीता उसे याद करती है, वह आ जाती है।